शहर की ताज़ा तरीन व खास खबरों के लिए अमरावती मंडल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार, दैनिक अमरावती मंडल के मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज की कुछ खास खबरें। विगत कुछ दिनों से स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व अंतिम सत्र की परीक्षाएं लेने को लेकर काफ़ी संभ्रम वाली स्थिति देखी जा रही थी और यह मामला देश की सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचाराधीन था। इस मामले में हुई सुनवाई के दौरान शुक्रवार 28 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कॉलेज की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला देते हुए कहा कि बिना परीक्षा के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को प्रमोट नहीं किया जाएगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी की 6 जुलाई की गाइडलाइंस को सही माना है और कहा है कि राज्यों को परीक्षा रद्द करने का अधिकार है, लेकिन छात्रों को बिना परीक्षा दिए प्रमोट नहीं किया जा सकता। हालांकि मौजूदा हालात में डेडलाइन को आगे बढ़ाने और नई तारीखों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों को यूजीसी से सलाह लेकर फैसला करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले के चलते अब यह साफ हो गया है कि देश के सभी राज्यों में स्नातक पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष व अंतिम सत्र की परीक्षाएं जरूर होंगी। इस संदर्भ में सभी प्रदेश सरकारों को अपने अपने राज्यों के विद्यापीठों के कुलगुरुओं के साथ मिलकर यूजीसी द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत निर्णय लेना होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनाए गए इस फैसले को लेकर महाराष्ट्र के उच्च व तंत्र शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान करते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा महाविद्यालयीन परीक्षाएं लेने के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। साथ ही इस आदेश का पालन करते समय कोई भी विद्यार्थी कोरोना संक्रमण की चपेट में न आए, इसे लेकर उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों को लेकर भी जल्द ही फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस बारे में कुलगुरुओं से मुलाकात करेंगे और प्रतिबंधात्मक उपायों को लेकर समीक्षा करेंगे। विगत दिनों सुप्रीम कोर्ट ने अभियांत्रिकी व मेडिकल पाठ्यक्रमों हेतु ली जाने वाली प्रवेश पात्रता परीक्षा जेईई और नीट की परीक्षाओं को लेकर आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि जेईई मेंस की परीक्षाएं 1 से 6 सितंबर के बीच होंगी, वहीं नीट की परीक्षा 13 सितंबर को ऑफलाइन तरीके से ली जाएगी। इस मामले को लेकर 6 राज्यों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रिव्यू पिटीशन लगाई थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज करते हुए कहा गया है कि जेईई और नीट की परीक्षाएं अपने निर्धारित समय सारणी के हिसाब से ही ली जाएंगी। बता दें कि अमरावती में आगामी 1 से 6 सितंबर तक 2 शिफ्टों में 3 सेंटरों पर जेईई की ऑनलाइन परीक्षा होगी। वहीं आगामी 13 सितंबर को 21 सेंटरों पर नीट की ऑफलाइन परीक्षा ली जाएगी। इस बार अमरावती से जेईई में 4297 छात्र छात्राओं ने अपना पंजीयन कराया है। वहीं नीट की परीक्षा हेतु 7000 छात्र छात्राएँ शामिल होने जा रहे हैं। अमरावती में जेईई की परीक्षा के लिए 3 सेंटर तय किए गए हैं। वहीं 13 सितंबर को शहर के 21 सेंटरों पर ऑफलाइन परीक्षा लेने की तैयारी शुरू की गई है। इस वर्ष कोरोना संक्रमण के खतरे और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को देखते हुए हर एक कमरे में 12-12 विद्यार्थियों को ही बैठाया जाएगा। नीट की परीक्षा हेतु 21 में से 16 सेंटर तय कर लिए गए हैं। इसके अलावा अन्य सेंटर भी निश्चित किए जा रहे हैं। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय में जिला पालक मंत्री यशोमती ठाकुर की उपस्थिति में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि जिले में जिस रफ्तार से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उसे देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं के साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडरों को पर्याप्त परिमाण में उपलब्ध कराने हेतु पूरे प्रयास किए जाने जरूरी हैं और प्रशासन द्वारा इस दिशा में आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। इसके अलावा पालक मंत्री यशोमती ठाकुर ने कहा कि इन दिनों निजी कोविड अस्पतालों द्वारा मरीजों से वसूल किए जा रहे अनाप शनाप बिलों के संदर्भ में लगातार मिल रही शिकायतों की कड़ाई से जाँच की जाएगी और शिकायतों के सही पाए जाने के बाद संबंधितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण की वजह से इन दिनों जहां एक ओर अमरावती जिले में ऑक्सीजन सिलेंडरों की भारी किल्लत देखी जा रही है, वहीं दूसरी ओर अकोला जिले के निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की किल्लत महसूस होने लगी है। अकोला में ऑक्सीजन निर्मित के 2 प्लांट हैं, जिनके मार्फत सर्वोपचार अस्पताल सहित निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति की जाती है। लेकिन जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ऑक्सीजन सिलेंडरों की मांग भी बढ़ गई है और आपूर्ति का समीकरण गड़बड़ा गया है। अकोला के निजी अस्पतालों को नागपुर व जालना से ऑक्सीजन सिलेंडर मंगाने पड़ रहे हैं, लेकिन नागपुर में भी कोविड संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वहां से ऑक्सीजन सिलेंडर मिलना काफ़ी मुश्किल जा रहा है। जिले के सबसे बड़े अपर वर्धा बांध में इस समय 96.11% जल संग्रह हो चुका है, जिसके चलते इस बांध के सभी 13 दरवाजों को 40 सेंटीमीटर ऊंचा उठाते हुए खोल दिया गया है। यहाँ से प्रति सेकंड 842 घन मीटर जल विसर्ग करते हुए पानी को वर्धा नदी के जलपात्र में छोड़ा जा रहा है। इस बांध में इस समय 542.10 लाख घन मीटर जल संग्रह होने के साथ ही जल स्तर ने 342.26 मीटर के स्तर को छू लिया है और बांध में प्रति सेकंड 521 घन मीटर की आवक हो रही है। ऐसे में बांध में जल संग्रहण की स्थिति 96.11% पर पहुंचते ही बांध के सभी 13 दरवाजों को खोलकर यहां से जल निकासी शुरू की गई है।
अपर वर्धा बांध के साथ ही धामनगांव के पास स्थित निम्न वर्धा प्रकल्प यानी बगाजी सागर बांध में भी लगातार जल संग्रहण की स्थिति बढ़ रही है और इस बांध के 31 दरवाजों को खोलकर यहां से प्रति सेकंड 557 घन मीटर जल विसर्ग किया जा रहा है। इस बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता 216.83 लक्ष घन मीटर है और शुक्रवार की सुबह तक यह बांध 85.93% भर चुका था। यहाँ पर जल स्तर 283.32 मीटर की लेवल पर पहुँचने के बाद ही बांध के अधिकारियों ने इस बांध के 31 दरवाजों को खोलकर यहां से वर्धा नदी में जल विसर्ग शुरू करने का निर्णय लिया। साथ ही वर्धा नदी के किनारे रहने वाले सभी गांवों को पहले ही सतर्क कर दिया गया है। लॉकडाउन काल के दौरान जारी हुए भारी भरकम रकम वाले विद्युत बिलों से आम नागरिकों को राहत देने के संदर्भ में राज्य सरकार द्वारा की गई घोषणा पूरी तरह से फुस साबित हुई है। राज्य सरकार से संबंधित विश्वस्त सूत्रों द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक विद्युत बिलों से राहत देने हेतु जरूरी रहने वाले 1800 करोड़ का प्रस्ताव राज्य के वित्त विभाग द्वारा रोक दिया गया है। ऐसे में विद्युत बिलों में छूट मिलने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों को निराशा का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही उन्हें लॉकडाउन काल के दौरान जो भारी भरकम रकम का विद्युत बिल मिला है उसकी रकम उन्हें पूरी भरनी होगी। जानकारी है कि बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस विषय को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई है और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत भी पूरी तरह से शांत बने रहे। आम विद्युत उपभोक्ताओं को विद्युत बिलों में राहत देने हेतु विद्युत कंपनियों ने राज्य सरकार से 2000 करोड़ रुपयों की मांग की थी, लेकिन वित्त विभाग ने इस मांग को यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि फिलहाल राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए इतनी बड़ी रकम देने के लिए सरकार सक्षम नहीं है। शिवसेना के अमरावती जिला प्रमुख तथा मनपा पार्षद दिनेश बूब ने शिवसेना के पार्टी प्रमुख व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को पत्र लिखकर मांग की है कि इन दिनों कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या को देखते हुए बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की जरूरत पड़ रही है। ऐसे में यह बेहद जरूरी है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की किल्लत को दूर करने हेतु आगामी कुछ दिनों तक ऑक्सीजन का औद्योगिक उपयोग प्रतिबंधित कर दिया जाए और कृत्रिम ऑक्सीजन को केवल वैद्यकीय उपयोग के लिए ही आरक्षित रखा जाए। साथ ही महाराष्ट्र से अन्य राज्यों को ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति बंद करवा दी जाए। कोरोना की वजह से आर्थिक संकट में फंसे राज्य परिवहन निगम की एससी बसों को इस समय पर्व व त्योहारों के सीजन में यात्रियों की ओर से बेहद शानदार प्रतिसाद मिल रहा है। लॉकडाउन काल के दौरान जिला अंतर्गत बस सेवा चलाने के बाद अब अनलॉक में छूट मिलने पर राज्य परिवहन निगम ने अंतर जिला बस सेवा शुरू की है और इन दिनों रापनी की बसों में यात्रियों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई है। इस समय अमरावती, बडनेरा, परतवाड़ा, चांदूर बाजार, दरियापुर, मोर्शी, वरुड़ व चांदू रेलवे इन 8 बस स्थानकों से जिले व जिले के बाहर बसों की फेरियां चल रही हैं। ढाडनी से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित डाबका नामक गांव में एक खेत के धुरे पर 2 युवकों के शव मिले हैं। दोनों युवकों की शिनाख्त डाबका गाँव निवासी 28 वर्षीय दारा सिंह मोती जाम्बेकर व 32 वर्षीय राम सिंह मोती जाम्बेकर के तौर पर हुई है। मृतक युवक रिश्ते में भाई थे और इनके शव पूरी तरह से काले पड़ चुके थे। प्राथमिक अनुमान लगाया जा रहा है कि इन दोनों युवकों की मौत करंट लगने से हुई है, लेकिन अभी इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो सकी है। डाबका गांव के निकट खेत में 2 सगे भाइयों के शव मिलने से पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप मच गया है और धारणी पुलिस मामले की जाँच कर रही है। सरकारी व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था में प्रवेश हेतु आवेदन करने की मुदत एक बार फिर बढ़ाई गई है। यह अवधि इससे पहले 21 अगस्त तक थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त तक कर दिया गया है। कुछ तकनीकी दिक्कतों के चलते इससे पहले कई विद्यार्थी ITI में प्रवेश हेतु आवेदन नहीं कर पाए थे, जिसे ध्यान में रखते हुए यह अवधि को बढ़ाया गया है। इसके बाद 5 सितंबर को अंतिम मेरिट लिस्ट घोषित की जाएगी और 8 सितंबर को पहले राउंड के प्रवेश हेतु संस्था व व्यवसाय शाखा चयन की सूची वेबसाइट पर प्रकाशित कर संबंधितों को SMS के जरिए सूचित किया जाएगा। साथ ही 9 से 14 सितंबर के दौरान पहले राउंड के प्रवेश निश्चित किए जाएंगे। जिले में शुक्रवार 28 अगस्त की दोपहर तक 69 लोगों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसमें से 63 लोग अमरावती जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से वास्ता रखते हैं। ऐसे में यह स्पष्ट है कि इन दिनों जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की बीमारी का संक्रमण बड़ी तेजी से पांव पसार रहा है। शुक्रवार को कोरोना के लिहाज से हॉटस्पॉट बन चुके वरुड़ से 24 तथा अचलपुर से 20 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं धामनगांव के 11, चांदूर बाजार के 6 व मोर्शी के 2 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। इसके अलावा अन्य 16 मरीज अमरावती शहर के विभिन्न इलाकों से वास्ता रखते हैं। शुक्रवार को कोरोना के 79 नए मरीज पाए जाते ही कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 5207 पर जा पहुंची है, जिसमें से अब तक 122 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं गत रोज तक 3759 मरीजों को डिस्चार्ज मिल चुका था और इस समय 1326 एक्टिव पॉजिटिव मरीजों का इलाज चल रहा है। वहीं समाचार प्रसारित किए जाने तक मिली जानकारी के मुताबिक रैपिड एंटीजन टेस्ट से करीब 20-22 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की अपुष्ट जानकारी है। शुक्रवार को जिले के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के 63 नए मरीज पाए जाते ही ग्रामीण इलाकों में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1345 पर जा पहुंची है, जिसमें से गत रोज तक 48 संक्रमितों की मौत हो चुकी थी और 724 संक्रमितों को अस्पताल से डिस्चार्ज मिल चुका था।
वहीं इस समय ग्रामीण क्षेत्र के 573 संक्रमितों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज जारी है। इस समय वरुड़ के साथ ही परतवाड़ा व अचलपुर कोरोना संक्रमण के लिहाज से हॉटस्पॉट बने हुए हैं। जिले के नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत आने वाले ओंकारखेड़ा परिसर में रहने वाली 4 गर्भवती महिलाओं की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के चलते उन्हें अमरावती के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती किया गया है। हालांकि कोरोना सदृश लक्षण दिखाई नहीं देने के चलते इन महिलाओं ने पहले अमरावती जाने से मना किया था और स्वास्थ्य व राजस्व कर्मियों से विवाद भी किया, जिसकी वजह से यहां पर कुछ समय के लिए काफ़ी हंगामा खाई स्थिति उत्पन्न हो गई थी, किंतु बाद में उन्हें समझा बुझाकर कोविड अस्पताल रवाना किया गया। गाड़गनगर पुलिस थाना क्षेत्र में माढ़ा कॉलोनी परिसर निवासी नितिन हीरालाल यादव नामक एक व्यापारी को गौतम नगर परिसर निवासी भीमराव तिलक ने फोन पर धमकी देते हुए 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी। साथ ही पैसा नहीं देने पर गाड़ी समेत जिंदा जलाकर मार देने की धमकी दी। इसके अलावा भीमराव तिलक ने नितिन की दुकान पर जाकर गले से जोर जबरदस्ती करते हुए 2000 रुपए भी निकाल लिए। इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने अपराध दर्ज कर फरार आरोपी की तलाश शुरू की है। विगत दिनों यवतमाल में दारवा मार्ग पर हुए गैंगवार में कुख्यात गुंडे देवीदास चौहान की बुधवार को दिन दहाड़े सरेआम बेरहमी से हत्या की गई थी। पुलिस ने इस मामले में तेजी से तहकीकात करते हुए गुरुवार तड़के लाशीना परिसर में अल्टो कार के साथ आरोपी सिद्धार्थ उर्फ सिद्धू रामदास वानखड़े, दीपक उर्फ भैया मनोहर यादव, सिद्धांत राजेश रावेकर व अजय धर्माजी वासनिक नामक 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही हत्या में उपयुक्त सेंट्रो कार भी बरामद की है। मंगरूलपीर निवासी संतोष प्रहलाद चौहान व मोगरा निवासी सचिन भाऊराव सिरसाट नामक 2 लोगों ने एक बेरोजगार युवती को सेल टैक्स विभाग में अच्छे पद पर नौकरी लगाने का प्रलोभन देते हुए उससे 10 लाख रुपए ऐंठ लिए। इस मामले में दी गई शिकायत के आधार पर बडनेरा पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए फरार आरोपियों की तलाश शुरू की है। किसी व्यक्ति ने फेसबुक पर महिला के नाम से नकली अकाउंट बनाते हुए एक विवाहित महिला से संपर्क साधा और महिला का मोबाइल नंबर पोस्ट करते हुए लोगों से फ़ोन करने का ऑफर दिया। इसके कुछ दिन बाद ही इस नकली अकाउंट के माध्यम से 4671 फ्रेंड जुड़े और अश्लील कमेंट्स व मैसेज का सिलसिला शुरू हुआ। इस बात से यह महिला काफ़ी परेशान हो गई और उसने गाड़गनगर पुलिस थाने में अज्ञात अकाउंट धारक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। गाड़गनगर थाना पुलिस ने मामले में अपराध दर्ज करते हुए अज्ञात आरोपी की खोज शुरू की है। जारी गणेशोत्सव पर्व तथा आगामी मुहर्रम के त्यौहार को देखते हुए परतवाड़ा के म्यूनिसिपल स्कूल में शांतता समिति की एक बैठक हुई। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर हरि बालाजी एन की अध्यक्षता में ली गई इस बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक श्याम घुगे, उप विभागीय अधिकारी अब्दागिरे व परतवाड़ा के थानेदार सदानंद मानकर सहित क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। इस अवसर पर पुलिस ने शहर में कानून व्यवस्था तथा शांति की स्थिति भंग न होते हुए तमाम एहतियात का पालन करने के साथ ही त्यौहार मनाने की अपील की। इसी के साथ आज का बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। कल दोबारा आप सभी से मुलाकात होगी ऐसे ही कुछ खास खबरों को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।